हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द गिवन ग्राफ. ठीक है, इनमें से दिए गए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इस ग्राफ के बारे में. द कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है. ये जो कर्व है ये कौन सा कर्व है? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है. ठीक है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन. और यहाँ पर ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन एट डिफरेंट पार्शियल प्रेशर ऑफ O2. ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाता है. द पार्ट ए रिप्रेजेंट्स परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन. तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाता है. इस ग्राफ में आप ए देख रहे हैं. ये ए क्या बताता है? ये ए बताता है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन. ठीक है, और बी क्या बता रहा है? बी बता रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. PO2 लिख देता है. ठीक है, यहां पर बी की जगह लिख देते हैं PO2. और ये हीमोग्लोबिन का परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन. तो यहाँ क्या कह रहे हैं? द पार्ट ए रिप्रेजेंट्स परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन. ये करेक्ट हो जाता है. द पार्ट बी रिप्रेजेंट्स पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ये इनकरेक्ट हो जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर की बात नहीं हो रही है. किसके पार्शियल प्रेशर की बात हो रही है? ऑक्सीजन. ठीक है, क्योंकि ये क्या है? ये ग्राफ रिप्रेजेंट करे सैचुरेशन, परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं. दिस कर्व इज हाईली यूजफुल इन स्टडीइंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एच कंसंट्रेशन एक्सेट्रा. तो ये क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है. ठीक है, फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं इस कर्व को वो बताते हैं. उनके फैक्टर्स कैसे इफेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, इन फैक्टर्स को स्टडी किया जा सकता है इस ग्राफ के हेल्प से, क्योंकि वो फैक्टर अफेक्ट करते हैं इस ग्राफ को. अब जैसे आप देखें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या कराता है? जब पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा है तो उस वक्त जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स होता है वो ब्रेक होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन किसके साथ बाइंड करेगा? जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा. तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे? डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स. और ये कब आप बेंड होता देखेंगे टुवर्ड राइट. ठीक है, फिर दिया है यहाँ पर टेम्परेचर का इफेक्ट भी देख सकते हैं. विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द कर्व बेंड्स टुवर्ड्स राइट. ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन होता है वहां पर भी. अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वो टेम्परेचर क्या कराएगा? डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन. पीएच कम हो रहा है, एसिडिक पीएच है, और एचआयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है जो कि एसिडिक पीएच को ही बताता है. तो भी आप क्या देखेंगे? डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो कर्व को राइट साइड बेंड करता है. तो ये बिल्कुल करेक्ट है. यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो बन रहा है वो है आपका सी. ऑप्शन सी इज करेक्ट. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन न्यू एनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 189 पर गिवन है. थैंक